हैं आपका एक बार फिर से सर्वज्ञान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान के मूल अधिकार से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में, जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी होने वाले और आप जिन परीक्षाओं की तैयारी करें उन परीक्षाओं में भी उपयोगी रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारा जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं। संविधान के मूल अधिकार से संबंधित हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। दोस्तों, आपके इस प्रश्न का आंसर देने अर्थात उत्तर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। आपको उसका आंसर बताना है। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन 1 भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 4। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। भाग 3। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है, अर्थात जो भाग 3 है वो किससे संबंधित है। दोस्तों, अभी बताया था वो मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारी को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की है। दोस्तों, अधिकारों, ठीक है। ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों, आपको हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 सेकंड का समय मिलेगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किनका वर्णन है, मूल अधिकारों का, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। ऑप्शन सी भाग 3 को कहा है। और भाग 3 कौन सा दोस्तों, मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। और इस मूल अधिकार में भाग 3 के अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा माना है। संविधान की आत्मा। कौन से अनुच्छेद को पूछ, अगर एग्जाम में अनुच्छेद पूछे कौन से अनुच्छेद को संविधान की आत्मा माना है, तो अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह है। ऑप्शन डी मानव के प्राकृतिक और अप्रतिवेय अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। ऑप्शन डी 24। कुल कितने अधिकार हैं मूल अधिकारों में, जो अनुच्छेदों की संख्या पूछी दोस्तों वो है 24 अधिकार, अर्थात 24 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। लेकिन दोस्तों, 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको बाद में हटा दिया गया 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था उसके तहत 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा गया और उसको किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया था। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं,
मूल संविधान का हिस्सा था? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, चौथे संविधान द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन सी, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे? डी, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है और जिसमें परिवर्तन होता है? ऑप्शन डी, मूल अधिकार। और जो परिवर्तन नहीं है वो है नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? दोस्तों ये प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मौलिक अधिकार उपयुक्त दोनों लागू कर सकते हैं। राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय करता है और केंद्र स्तर पर उच्चतम न्यायालय करता है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय होगा, यहाँ पर भी न्यायालय। ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का जो अधिकार दिया गया है वो सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। संविधान में उद्बोधित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संसद द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी, संसद द्वारा ही मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता। और निलंबन की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा निलंबन किया जाता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। बी, निलंबित किया जा सकता, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निर्देशित इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, निलंबित किया जा सकता। दोस्तों निलंबित कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। और इसमें संशोधन कौन करता है? संसद द्वारा। और निलंबित किस स्थिति में किया जाता है? जब संविधान पर, इस देश पर कोई आपात स्थिति आ जाती है, जब राष्ट्रपति लागू हो जाता है, राष्ट्रपति शासन या आपात स्थिति जब प्रकट होती है, तब मूल अधिकारों को निलंबन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों का संरक्षक है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति। अर्थात मूल अधिकारों का रक्षा कौन करता है? ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति द्वारा। निलंबन का आदेश राष्ट्रपति देता है और वही निलंबित करता है। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? प्रतिबंध लगाने का ऑप्शन बी, संसद को। राष्ट्रपति निलंबित करता है, संसद संशोधन कर सकती है, प्रतिबंध लगा सकती है और न्यायपालिका उसकी रक्षा करती है। किनकी? मूल अधिकारों की। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है? ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।
मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी होती है दोस्तों? ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? समानता का अधिकार। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14। प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14, 15, 16 इन तीनों अनुच्छेदों में समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकार से संबंधित बताए गए हैं। विधि के सामने समानता का अधिकार, ये कौन सा अधिकार है? विधि के सामने समानता अर्थात कानून के सामने सभी लोग समान रहे, उनका जो अधिकार दिया गया वो है एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन ए। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 17 में। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 18 के तहत। उन्नीस में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? ऑप्शन डी, समता के अधिकार के अंतर्गत। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया गया है? संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द से या ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, या ऑप्शन डी, ए बी सी सभी को मिलाकर पढ़ना? ऑप्शन ए बी सी, समाजवादी
संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 के साथ पढ़कर, अर्थात ABC सभी को मिलाकर पढ़ने से ही क्या होता है कि समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम होता है। अगला प्रश्न है, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दोरायराजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में जिसे मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया वो है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है। ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप में उपबंधित हैं। भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में। ऑप्शन ए। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत हैं, अर्थात स्वतंत्रता दी गई है? तो ऑप्शन सी 6 स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? ऑप्शन सी केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन डी कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधित सही अधिकार कौन है? ऑप्शन सी भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? ऑप्शन बी भाषण स्वातंत्र्य में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। ऑप्शन सी हड़ताल का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में किन्हीं सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास के अधिकार को, विदेश यात्रा के अधिकार को, समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार हो। निम्न में दिए गए कूटों को सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन डी 1, 2, 3 अर्थात तीनों को अधिकार दिया गया है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें सर्वज्ञान एकेडमी को। धन्यवाद।